हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। मैं आपको आज एक नए टॉपिक से अवगत कराना चाहता हूँ। माई नेक्स्ट स्टोरी ऑन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम हैबर प्रोसेस एंड ली चैटलियर प्रिंसिपल। इंट्रोडक्शन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। ओके, तो कहानी स्टार्ट करते हैं हम अब। ओके, करें स्टार्ट। ओके, नाइट्रोजन एक शांत और अपने में रहने वाली गैस थी। अड़ियल, जिद्दी और दूसरी नाइट्रोजन के साथ एक अटूट ट्रिपल बॉन्ड में जकड़ी हुई थी। दूसरी तरफ हाइड्रोजन, जो कि हल्की ऊर्जा से भरपूर फुल एनर्जी के साथ थी, लेकिन वो लगातार एक साथी की तलाश में रहने वाली गैस थी। सालों तक हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, लेकिन नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं थी हाइड्रोजन के पास कि वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले। ओके, तभी एंट्री होती है हमारे पास कैटालिस्ट की, और वो कैटालिस्ट था आयरन। तो आयरन नाम के कैटालिस्ट ने यहाँ बिचौलिए का काम किया, एक इंटरमीडिएट का काम किया, लेकिन उन्होंने इसकी किस्मत तो नहीं बदली, लेकिन उन्होंने अपना सरफेस प्रोवाइड किया नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि नाइट्रोजन आयरन के सरफेस पे आके बैठ गया, और उससे तो नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा टाइट था, वो थोड़ा लूज हो गया। तो हाइड्रोजन को क्या मिल गया? टाइम मिल गया उसके साथ रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। ओके, लेकिन इस रिएक्शन में क्या हुआ बताओ? जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलेगा तो क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। लेकिन इसमें हीट रिलीज होने लगी, माहौल गर्म होने लगा। ठीक है, तो इसी गर्मी के कारण नई अमोनिया टूटने लगी गर्मी की वजह से, और वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में पहुंच गई। निर्माण भी हुआ, फॉर्मेशन भी हुई अमोनिया की, और डिस्ट्रक्शन भी हुआ। ओके, इसको कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसी मोड पर कदम रखा ली चैटलियर प्रिंसिपल ने, जो इक्विलिब्रियम के पक्के रखवाले थे। उनका नियम बड़ा साफ था। वो आपको पता ही है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल के कितने मतलब पॉइंट हैं, है ना? जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो वही है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हाई प्रेशर, तो हमने हाई प्रेशर का यूज करके रिएक्टेंट को ज़बरदस्ती फोर्सफुली उनको आपस में मिलवाया। ठीक है, ताकि अमोनिया बना सकें हम। ठीक है, तो प्रेशर कितना था? 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर हमने प्रेशर अप्लाई किया। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना, और उससे ज़बरदस्ती क्या हुआ? हमें अमोनिया मिला। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करने से जो नाइट्रोजन का बॉन्ड था ट्रिपल, वो बॉन्ड टूट गया और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, और उससे अमोनिया की प्रिपरेशन हो गई। सेकंड जो रूल था ली चैटलियर का, वो रूल था कि एक टेम्परेचर, ठीक है, जैसे ही अमोनिया बनता तो टेम्परेचर बढ़ जाता, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती ये। ठीक है, तो हमने, और उसी हीट की वजह से अमोनिया फिर से रीबैक वापस आ जाता, टूट जाता नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो इसलिए हमने एक ऑप्टिमल टेम्परेचर को हमने स्टेबलाइज किया, और वो टेम्परेचर था 450 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे क्या हुआ? अमोनिया बना और वो वापस नहीं जा सका। थर्ड मेथड था आपका रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। हमने क्या किया कि अमोनिया जैसे ही बनती, उसको हमने तुरंत चैम्बर से बाहर निकाल लिया। ठीक है, और उसको ठंडा कर लिया। चैम्बर में अमोनिया की कमी को देखते ही
ला चैटलियर का प्रिंसिपल क्या कहता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मजबूर करता कि वो उस खालीपन को भरने के लिए और तेज़ी से अमोनिया बनाए। तो इसलिए हमने प्रेशर टेम्परेचर का सही इस्तेमाल करके अमोनिया के निर्माण की यह कहानी औद्योगिक रसायन विज्ञान की सबसे बड़ी सफलता में से एक बनी। एक ऐसा खूबसूरत तालमेल जो पूरी तरह ला चैटलियर प्रिंसिपल पर चलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू।